Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ahmad and I am trainer in Superstar Computer Academy and welcome to the next lecture of Microsoft Excel. Today our topic is number formats. अगर number formats की बात की जाए तो हम Microsoft Excel में तीन तरह का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं या डेट्स होती है। डेट्स भी डिजिट्स के अंदर ही आ जाती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने डाटे को शो करवाना चाहते हैं, तो उसको उसी फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उन फॉर्मेट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं नंबर ऑफ़ फॉर्मेट। स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप देखें कि ये मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है। फ़ाइल में ये मेरी डेट पुट है, डेट जिसमें ये यकम तारीख और 12 मंथ और 23 ये डेट लिखी हुई है। अगर आप नोट करें इसी सेल के अंदर जहां आपको फर्स्ट डेट शो हो रही है और इसको फार्मूला बार में चेक करें तो ये सेम इसी तरह ही वहां पर आपको शो हो रही है। अगर इसके साथ वाले सेल में आप चेक करें तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले कुछ और हो रहा है, लेकिन फार्मूला बार में भी आपको उसी तरह शो हो रहा है जैसे आपको पहले सेल के अंदर शो हो रहा था। तो ये डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो होम टैब के अंदर ये नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स का ग्रुप है, तो इसको आपने देख लेना और जब भी आपने अपना फॉर्मेट चेंज करना है तो इसी सेक्शन के अंदर ही जाना है। सपोज करें कि ये मेरे पास डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि डिफरेंट व्यू के अंदर आपको शो हो रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ सेम डाटा हमारे पास नीचे सेकंड टेबल में मौजूद है और यहाँ पर उसकी विजिबिलिटी ज़रा और फॉर्मेट्स के अंदर है। अगर फर्स्ट सेल के अंदर क्लिक करें तो यहाँ पर ये जो डेट है और ऊपर ये नंबर ऑफ़ फॉर्मेट के में देखें तो ये डेट का फॉर्मेट ही यूज़ किया गया है। लेकिन अगर ये सेकंड टेबल के अंदर फर्स्ट सेल में क्लिक करें तो यहाँ पर भी वो सब के अंदर ही डेट का ही फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब आपने इसको डिफरेंट व्यू के अंदर शो करवाना है तो इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, और वो कैसे चेंज होगा तो इसी चीज़ को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ये जो आपका फर्स्ट फॉर्मेट है डेट का, इसको इसी तरह ही अगर आपने रखना है तो तमाम डेट्स की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर ये नंबर फॉर्मेट के ग्रुप में चले जाना और यहाँ पर इस फॉर्मेट के साथ एरो पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर तो ये डेट का है तो सिंपल आप डेट का ही इस्तेमाल करें, बाय डिफ़ॉल्ट भी वो हो सकता है। लेकिन अगर वो डेट के सेक्शन में नहीं आ रहा तो आपने सबसे ये नंबर फॉर्मेट्स के एरो पर क्लिक करना है, लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ भी आप एक सेंटर में डेट का फॉर्मेट मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट डेट और इसके साथ लिखा हुआ है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट हम नेक्स्ट देखेंगे। शॉर्ट डेट आपने करना है तो इस शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ वाले कॉलम में अगर आप देखना चाहते हैं कि स्मॉल डेट आए, कि जिसमें सिर्फ डे आए और उसके साथ मंथ का नंबर आ जाए या मंथ का नेम आ जाए, लेकिन नेम भी 3 लेटर्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि वो 3 लेटर्स ही उसके हों, ज़्यादा लंबे करैक्टर उसके ना आने चाहिए। तो इस तरह से भी हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे और लिस्ट में से सबसे लास्ट नंबर पर है मोर नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स। इस मोर नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा और इसकी शॉर्टकट की है कि अगर आप कंप्यूटर से कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो फिर भी यही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ये डेट वाला फॉर्मेट आपका सिलेक्टेड है और जब ये सिलेक्ट होगा तो इसके राइट हैंड साइड डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। लेकिन आपने जो अपना मतलूबा फॉर्मेट चूज़ करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा
तो सपोज करें हमने यहाँ पर यूज़ करना है कि डे आना चाहिए और उसके साथ मंथ का नेम आना चाहिए। तो ये जो 3 नंबर पर है फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मज़ीद देखते जाएंगे कि जहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है ना 14 और हाइफिनेशन मार्च, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी और है यहाँ मार्च, लेकिन हमने मंथ तो दिसंबर ही लिखा हुआ है। तो ऊपर आप ये जो सैंपल का सेक्शन है इसके अंदर उस फॉर्मेट का, उस डाटे का प्रीव्यू नज़र आएगा। तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि जो प्रीव्यू यहाँ पर होगा वही हमारे फाइल के अंदर मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर हम इसी डेट को फॉर्मूला बार में चेक करें तो डेट हमारी सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट सेल के अंदर लिखी गई थी, लेकिन उसकी विजिबिलिटी ज़रा और टाइप के अंदर है। तो ये इसी टाइप को चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर डे मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ मंथ है और ईयर है इसके साथ, तो इस तरह का फॉर्मेट चेंज करने के लिए इसकी सिलेक्शन करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि जो हम फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें आपके सामने ये मार्च और 01 लिखा हुआ है। तो ऊपर सैंपल में आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, इसको ओके कर देंगे तो वो इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आता है कि लॉन्ग डेट। अगर आप अपने फॉर्मेट के अंदर लॉन्ग डेट यूज़ करना चाहते हैं, इसका फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं जिसमें डे का कंप्लीट नेम हो और मंथ का नेम हो और उसके साथ डेट का नंबर भी शामिल हो और साथ में ईयर भी हो, तो इस तरह से आप फॉर्मेट चेंज करने के लिए इस लिस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिर भी लॉन्ग डेट इंक्लूड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये डेट वाले सेक्शन में भी लॉन्ग डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आप डेट को शो करवाना चाहते हैं जिसमें डे का नंबर हो और साथ में मंथ का नेम आए, लेकिन नेम सिर्फ 3 लेटर्स के ऊपर डिपेंड हो, तो इस तरह का फॉर्मेट चेंज करने के लिए सिलेक्शन के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और डेट वाले सेक्शन में ये यहाँ पर आपको मिलेगा ये 14 और हाइफिनेशन मार्च हाइफिनेशन 01 ये लिखा हुआ है, प्रीव्यू में आपको शो हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे ओके पर, तो वो ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वन पर है कि सिर्फ हम मंथ शो करवाना चाहते हैं, इसमें और कोई चीज़ इंक्लूड ना हो, तो इस तरह का फॉर्मेट चेंज करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तो इस फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए आपको कस्टम वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ऑलरेडी फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे MMM, ठीक है। मंथ लिखेंगे तो मंथ लिख रहे हैं MMM। अगर आप 2 टाइम लिखते हैं तो वो आपके 2 लेटर शो करेगा, 3 टाइम लिखते हैं तो इस तरह से वो 3 लेटर शो करेगा। अगर आप 4 टाइम यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट नेम यहाँ पर शो करवा देगा। तो इसको यूज़ करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका मंथ नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आप डेट का नेम शो करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और इस जो ऑलरेडी फॉर्मेट होगा उसको रिमूव करके यहाँ पर डी 4 टाइम लिख देंगे तो कंप्लीट नेम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये थे तकरीबन 7 फॉर्मेट्स हैं डेट के। तो इस तरह से जो भी आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरह से अपनी डेट को सिलेक्ट करके वो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड फाइल मेरे सामने मौजूद है, तो इसमें हमने देखना है कि जो अदर फॉर्मेट हैं डेट के अलावा उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है ये टेक्स्ट है जिसमें हम डिफरेंट नेम लिखते हैं। ये नेम्स कुछ भी हो सकते हैं ये अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट के अंदर। तो इन सिंपल के इसका फॉर्मेट आपने जो रखना है वो जर्नल फॉर्मेट रखना है। यहाँ पर आप देखें कि मैं जब ये नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो फॉर्मेट मुझे शो हो रहा है वो जर्नल ही हो रहा है, लेकिन इसके साथ वाले सेल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी जर्नल ही हो रहा है।
तो इस तरह इसके अंदर ये जर्नल नहीं होना चाहिए। डिजिट्स का फॉर्मेट और होता है और टेक्स्ट का फॉर्मेट और होता है। तो टेक्स्ट के फॉर्मेट को आपने जर्नल रख देना है। कोई भी आपने नेम टाइप करना है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाए तो उसका फॉर्मेट आपने जर्नल ही रखना है। इसके बाद है ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को मतलब ये जो आपके सामने डिजिट्स मौजूद हैं इसको सिलेक्ट करके अगर आप इसी नंबर फॉर्मेट के सेक्शन में देखें तो आपको दो तरह के बटन नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ इस लिस्ट को ओपन करें तो यहाँ पर आपने इसके लिए जो फॉर्मेट यूज़ करना है वो है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा नंबर ऑफ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये फॉर्मेट के अंदर देखें जहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज डेसिमल। अगर आप अपने डेसिमल की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। लेकिन इस डेसिमल को इंक्रीज करने के लिए सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जहाँ पर नंबर फॉर्मेट के अंदर ये आपको दो तरह के बटन नजर आएंगे, उनमें से ये इंक्रीज डेसिमल का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारे डेसिमल की तादाद बढ़ती जाएगी। और अगर हम इनको कम करना चाहते हैं तो ये डिक्रीज डेसिमल का बटन यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे वो वन स्टेप बिलो होता जाएगा। तो इस तरह से अगर जब तक आप इसको रखना चाहते हैं, अगर आप 2 टाइम रखना चाहते हैं तो जब ये 2 दफ़ा हो जाए तब आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है। तो इस तरह से आप डेसिमल की तादाद को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिक्रीज़ विद फॉर्मेट। अगर जहाँ पर फॉर्मेट के लिहाज से इसकी तादाद को डिक्रीज़ करना है तो हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इस लिस्ट को ओपन करेंगे और सबसे लास्ट पर है मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट और यहाँ से आपने चूज़ करना है नंबर। और नंबर करने के बाद यहाँ से आप डेसिमल की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो वो तादाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप 2 टाइम रखना चाहते हैं तो मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप डेसिमल की तादाद को 2 टाइम बढ़ा देंगे तो इस तरह ये 2 डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है अगर आप अपने नंबर्स को जर्नल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जिसमें कोई भी डेसिमल ना हो तो इसके 2-3 मेथड हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप डेसिमल की तादाद को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं या यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से भी किसी डाटा के अंदर आपको किसी परेशानी का सामना आ रहा है तो आप जर्नल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना। आपने कस्टम फॉर्मेट के अंदर चले जाना है। कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद जर्नल के नीचे आपको ज़ीरो का बटन नज़र आएगा, ज़ीरो का ऑप्शन नज़र आएगा तो इसको क्लिक करके आपने ओके प्रेस कर देना है तो वो जर्नल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है परसेंटेज के, अगर आप पॉइंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं तो आपके सामने ये जो शॉर्टकट है इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो आपका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और परसेंटेज का साइन यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इस एरो को क्लिक करके यहाँ से भी परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है कि अगर आप अपने डाटे में साइंटिफिक फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह ये मैथमेटिक्स में होता था कि अलजबरा इस्तेमाल किया जाता था या किसी साइंस की बुक में किसी फार्मूला को लिखना होता है तो उस तरह से आपको साइंटिफिक फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ से आप साइंटिफिक फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो वो इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है स्पेशल में आप देखेंगे कि अगर आप अपने डाटे को किसी जिप कोड में या किसी स्पेशल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्पेशल वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी जाने के लिए मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स और स्पेशल आप यूज़ करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे और जहाँ से जिस तरह का आप फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर स्पेशल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आता है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट के अंदर
अगर हम बात करें करेंसी फॉर्मेट की, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ये नंबर फॉर्मेट के साथ ये डॉलर का साइन। अगर एरो पर क्लिक करें तो डिफरेंट टाइप की करेंसी के साइन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से अगर कोई यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे इसके साथ डॉलर का साइन आ गया। अगर डॉलर का साइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या यूरो का साइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको RS का साइन डालना होगा, तो वो यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा। तो अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ पर RS का साइन डाल सकते हैं। तो उसके लिए सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट और कस्टम वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे। डिपेंड करता है, कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने कीबोर्ड से डबल कोटेशन ओपन करनी है, उसके बाद RS टाइप करना है, फिर डॉट, फिर स्पेस, फिर भी डबल कोटेशन क्लोज, और कीबोर्ड से हैश आपने यूज़ करना है। तो हैश यूज़ करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर RS का साइन आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये आप नोट कर लें कि अगर ये 14 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, 40 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप फार्मूला बार में डाटा कुछ और है, यहाँ पर आपको RS का साइन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह आप अपना क्वेश्चन लेटर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फॉर्मेट जो जितने इम्पोर्टेंट थे उतने मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये फ़ाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और नंबर ऑफ़ फॉर्मेट के ऊपर भी ग्रिप हासिल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।